पहला मैच होगा 90 केजी मेंस कैटेगरी, सिद्धांत वर्सेस करज। चलिए मिलते हैं पहले खिलाड़ी से। इंडिया न जाने कितने बड़े बड़े एथलीट्स 2023 के पहले शायद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ पाए, बट प्रो पंजा लीग के बाद शायद इंडिया का कोई वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है, और इसका श्रेय हम देते हैं पूरा हमारे पार्टनर्स को। सो अ क्विक शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर्स, आवर ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी 10-3, OTT पार्टनर फैन कोड, रेडियो पार्टनर रेड FM, मेडिकल पार्टनर मेड्यूलेंस हेल्थ केयर, कैमरा पार्टनर निकॉन, किट पार्टनर शिव नरेश, ऑफिशियल मीडिया पार्टनर स्पोर्ट्स इंडिया शो, इंटरनेशनल पार्टनर स्पोर्ट्स इंडिया शो, इंटरनेशनल पार्टनर स्पोर्ट्स रूम, फिटनेस पार्टनर कल्ट फिट, एंड एनर्जी पार्टनर चार्ज्ड, एंड नाउ मेकिंग देयर डेब्यू ऑन नेशनल टेलीविजन, कोची KD। और अब ये पहले वेट कैटेगरी में जो मैच आ रहा है, ये बहुत समय से डिस्कशन में था, बिकॉज कोची KD से जो आ रहे हैं वो है 4 टाइम्स नेशनल चैंपियन, और उनका 99% विनिंग रेशियो है। वी हैव सिद्धांत कथुरिया। कोची KD के डेब्यू डे में बढ़ रहे हैं आगे उनके सिद्धांत कथुरिया, 21 साल इनकी उम्र, दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के स्टेट चैंपियन ऑफ चैंपियन रह चुके हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। आज ये लड़ेंगे कारज सिंह से, जो बहुत बड़े नाम हैं प्रो पंजा लीग के। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिद्धांत कथुरिया ने कुछ ही महीनों पहले कारज सिंह को हराया है। क्या वो कारनामा दोहरा पाएंगे? और सिद्धांत के ये 99% विनिंग रेशियो का क्या होता है, उसे डिसाइड करने आ रहे हैं The undisputed king of Pro Panja League, Karaj पसंद हरियाणा से आने वाला ये रोहतक राउडीज का सुपरस्टार खिलाड़ी फेस ऑफ प्रो पंजा लीग कहलाता है। हाल ही में कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पुरानी 2022 की फॉर्म थी उनकी, उसमें कमबैक करने में इन्हें सिर्फ 1 राउंड का समय लग सकता है। एज देखिए, सिद्धार्थ सिर्फ 21 साल के हैं और करज 24 वर्षीय है। वेट दोनों का बराबर, क्योंकि 90 केजी का मैच है। हाइट में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। यंगस्टर 21 ईयर ओल्ड के सिद्धांत 6 फीट कद लेकर इस मैच में आते हुए। दोनों ही टीम के डगआउट में काफी टेंशन, मुकाबला काफी कड़ा होगा। टेबल पर माथा टेकते हुए करज, ये मौका बहुत ही जरूरी है उनके लिए अपने आप को एक बार फिर से साबित करने का। अगर ये 21 वर्षीय लड़का एक बार फिर से उन्हें हरा कर चला जाता है, तो ये करज की रेपुटेशन के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हालांकि ये 21 वर्षीय लड़का कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, अभी हाल ही में एशियन गेम्स में मेडल लेकर आया था। रेफरीज ग्रिप, एथलीट्स थोड़े अनसेटल्ड नजर आते हुए। पहला राउंड काफी कुछ बता देगा। बिना स्ट्रैप के फेवरेट होंगे सिद्धांत, और स्ट्रैप्स में फेवरेट होंगे करज। सिद्धांत भी उन्हें हरा सकते हैं स्ट्रैप में, लेकिन करज अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। जो उनका साइड प्रेशर है
आज हमने बात की थी अंडर कार्ड में कि किस तरह से बिना आपकी रिस्ट के आपकी कलाई पीछे मुड़ जाती है तो भी आप आर्म रेसलिंग का मैच जीत सकते हैं, लेकिन आपकी एल्बोज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कारज उस टाइप के खेल के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं। और देखिए टॉप रोल करने की कोशिश और लगता है पिन कर दिया है या एल्बो फाउल होगा। विनर सिद्धांत। कोची केडीज ने एक अर्ली बढ़त बना ली है इस मैच में। कारज को टेक्निक चेंज करनी होगी। स्ट्रैप्स के बाहर तो सिद्धांत बहुत बड़े फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से रिप्ले देखेंगे, स्लिप करने की कोशिश तो की थी लेकिन उंगलियों को जकड़ लिया, अंगूठे को नहीं छोड़ा। एल्बो फाउल भी करज का हो गया था लेकिन रनिंग फाउल था, मैच जारी रहा और सिद्धांत ने पिन कर दिया। 1-0 स्कोर। जिस तरह की पोजीशन या कारज ने बना ली थी वो किंग्स मूव पोजीशन शायद उनके लिए अनकंफर्टेबल साबित हुई और उसी का भरपूर फायदा उठाया सिद्धांत कथुरिया ने। कारज पहले 80 किलो में लड़ते थे, अब 90 किलो में लड़ रहे हैं, तो उनके लिए उतना आसान नहीं है। वो वजन बढ़ाकर आए हैं इस कैटेगरी में लड़ने के लिए। जैसे जैसे वजन बढ़ता है कंपटीशन थोड़ा कम होता है, ज्यादा कंपटीशन अक्सर कम वेट में नजर आता है। कारज अब अपनी जो वेट कैटेगरी है जिसकी उन्हें आदत है उससे अलग वेट कैटेगरी में लड़ रहे हैं, तो वो भी उनके लिए एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है। और अब राइजर के साथ कारज सिंह लड़ेंगे इस दूसरे राउंड में। कारज एक किसान है और काफी फेमस है आर्म रेसलिंग की दुनिया में। सचिन गोयल के साथ इन्होंने एक मेगा मैच लड़ा था जहां पर वो जीते थे 5 शानदार राउंड्स में। प्रो पंजा लीग का वो मेगा मैच बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था। क्या वही प्रदर्शन आज दोबारा ला पाएंगे? फिलहाल सिद्धांत कथुरिया काफी कॉन्फिडेंट। रेफरीज ग्रिप में मैच जाते हुए कुछ भी करके कारज को स्ट्रैप मैच पाना ही होगा। बिना स्लिप किए तो सिद्धांत को किसी भी तरीके से वो नहीं हरा सकते हैं। ये बात की पुष्टि तो सिद्धांत ने पहले राउंड में कर दी थी। इस बार स्लिप हो पाते हैं या नहीं वो देखने लायक होगा। स्ट्रैप्स जैसे ही बनेंगे सिद्धांत के चेहरे के हाव भाव थोड़े से सीरियस होते हुए दिखाई दे सकते हैं हमें। फैंस की और बड़ौदा बादशाह के टीम कैंप की उम्मीदें आशाएं यही होंगी कि ये मैच स्ट्रैप में जाए जहां पे कारज सबसे ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकते हैं। और सिद्धांत के प्लान्स आज कुछ और ही हैं। अंगूठे को फिर से जकड़ रखा है, एक बार फिर से अंगूठे को पकड़ लिया है लेकिन स्लिप मिल गई है इस बार कारज को या नहीं, देखते हैं। फाउल नहीं, रेफरी का कहना है कि स्लिप लीगल नहीं थी, एक फाउल मिला है कारज को, तो अभी भी स्ट्रैप मैच नहीं पा पाए हैं। काफी टेंस माहौल बना हुआ है। ऐसे तो कारज के गेम में कई सारे ताकतवर मूव्स हैं, कई सारे हथियार हैं, लेकिन एक कमी जो उनकी गेम में अक्सर नजर आती है वो है एल्बो स्लिप की कमी। उस चीज पर उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पर किस तरह से अपनी कलाई को पकड़ के रखे थे रेफरी, वहां पर उसी कलाई को पकड़कर इशारा करते हुए। कारज का कहना है कि शायद सिद्धांत के नाखून उनके हाथ पर लगे हैं। रेफरी ने चेक भी किए सिद्धांत के नाखून, अभी वो शायद नील कटर का इशारा कर रहे हैं। नहीं उसके तो कारज का जो हाथ है वो शायद उनके शोल्डर से टच हो गया था, इस वजह से उन्हें फाउल मिला था जो कि इलीगल है आर्म रेसलिंग में। काफी ज्यादा हाथ को अपने शोल्डर के क्लोज लेकर आ गए थे। और रूल्स के हिसाब से अगर आपका हाथ आपके कंधे को छू लेता है तो एक फाउल दिया जाता है। आप किसी भी हाल में आपको वो अंतर बनाए रखना है अपने हाथ और कंधे के बीच। और वहाँ नाखून जो है सिद्धांत कथुरिया का वो शायद चुभ गया है कारज सिंह को। उसी थोड़ी सी बहस कर रहे थे कारज मेन रेफरी के साथ।
देखिए किसी भी तरह से प्रेस करके अपनी खुद की कलाई पीछे मोड़ के स्लिप पाना चाह रहे थे, स्ट्रैप पाना चाह रहे थे, लेकिन सिद्धांत इतनी आसानी से बचकर नहीं निकलने देंगे कारज को। और जब इतनी तेजी से अपनी उंगलियां गड़ाते हैं अपने ओपोनेंट के हाथ में, तो खून निकलने की, ब्लड आने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर नाखून ना भी लगे तो भी फिंगर्स का ही प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है। नेल कटर यहाँ पर आ गया है। ये पहली बार एक्शन देखते हुए प्रो पंजा लीग में हम। कैंप में काफी टेंशन बनते हुए बड़ौदा बादशाह के डगआउट में राहुल पानेकर जैसे स्टार खिलाड़ी, संजय देशवाल उनके कप्तान। सिद्धांत इस बार रेडी हैं रीस्टार्ट करने के लिए उस राउंड को। अपने नाखून काट कर आ गए हैं सिद्धांत कथुरिया। शायद प्रो पंजा लीग और आर्म रेसलिंग एक अनोखा खेल जहां आपको आपके नाखून काट कर ही लड़ना होगा। देख सकते हैं वो खून कारज के हाथ पर, वो नाखून काफी ज्यादा चुभे हैं। और अब कारज सिंह आक्रोश काफी ज्यादा जुनून के साथ जीतने की तरफ बढ़ेंगे। और वो खुश हैं क्योंकि स्ट्रैप में कारज लड़ना बेहद पसंद करते हैं। बस अब उन्हें अपनी कोनी का ध्यान देना होगा, एल्बो का ध्यान देना होगा, क्योंकि वो जो एल्बो पैड है 8 बाय 8 इंच का, अगर वहां से उनकी कोनी फिसल जाती है तो सीधा फाउल दिया जाएगा कारज को। और अक्सर उनके आर्म रेसलिंग करियर में ये हमने देखा है, वो एक वीकनेस है, एक कमजोर कड़ी है कारज के खेल में। टेंशन बढ़ती हुई सिद्धांत कथुरिया बनाम कारज सिंह। 90 किलो का ये मुकाबला स्ट्रैप्स में जाता हुआ। काफी ज्यादा मेहनत यहाँ रेफरीज के लिए, इतने मजबूत हाथों को बांधने में रेफरी को भी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती है। सिद्धांत कथुरिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ देर पहले कारज नाखूनों का प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिद्धांत सहमत नहीं है। शोल्डर्स को स्क्वायर करते हुए, सेंटर बनाते हुए कुछ ही क्षण दूर हम इस शुरुआत से। कारज के चेहरे पर मुस्कुराहट, माइंड गेम शुरू हो चुकी है। मनोबल तोड़ना चाहते हैं सिद्धांत कथुरिया का। और अब रेफरी को वो पसंद नहीं आ रहा जो कारज कर रहे हैं। फाउल नहीं दिया गया है, थोड़ी सी चेतावनी दी गई है। दूसरा राउंड शुरू होने ही वाला है। कारज साइड प्रेशर लगाएंगे अपने लेफ्ट हाथ की ओर। पीछे अगर ना भी खींच पाए सिद्धांत को तो सीधे सीधे पिन पैड और हैंड पैक की ओर हमला करेंगे। सिद्धांत कथुरिया की कोशिश ये रहेगी कि कारज की कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया जाए और उन्हें पीछे की ओर खींच दिया जाए, जिससे कि उनका बैक प्रेशर एकदम खत्म हो जाए। टॉप रोल वर्सेस साइड प्रेशर की बैटल। कारज ने अपनी कलाई पहले से ही खुद से पीछे मोड़ दी है। देखिए कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस देखिए। खिलाड़ी अपनी कलाई को अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, कारज ने खुद से ही पीछे मोड़ दी कि तू कर ले कोशिश, मैं अपनी कोहनी से इस मैच को जाम कर दूंगा। और यहाँ से थकाने की कोशिश है सिद्धांत की। ऐसे तो शायद नहीं हरा पाएंगे, खड़े होकर ही उन्हें प्रेस करना होगा। वाह क्या मैच है। जैसा कि हमने जिक्र किया था, कारज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी आप कलाई पीछे की ओर मोड़ भी दें तो भी वो मैच नहीं हारते। अब ललकार रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखिए, क्विट करने के लिए बोल रहे हैं और क्विट कर दिया है सिद्धांत ने। क्या मैच, ये अभी तक का बेस्ट मैच था प्रो पंजा लीग सीजन 1 का। हर कोई जो आर्म रेसलिंग को देखता आया है वो देखेगा कि जो पंजा लड़ाते हैं वो अपनी कलाई अंदर की तरफ मोड़ते हैं।
और इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखे। कारज सिंह ने कलाई पहले ही पीछे कर दी कि लगाओ आप अपनी ताकत, समय आने पर मैं डिफेंसिव पोजीशन से सीधा काउंटर अटैक करूंगा। और दहाड़ा उन्होंने और सीधा ले गए पिन पैड की तरफ सिद्धांत कथुरिया को। लेकिन यहाँ रीमैच का ऐलान हुआ है। एक फाउल ऑफिशियल्स और रेफरीज के बीच बातचीत चल रही है। रीमैच की पुष्टि, तो कारज सिंह को दोबारा वही कर दिखाना होगा या सिद्धांत कथुरिया इस बार उनकी रणनीति को पकड़ पाएंगे और क्या वो तोड़ पाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो, स्लिप पाने के चक्कर में कारज ने एक फाउल कर दिया था जहां उनका हाथ उनके कंधे से टच हो गया था, इसलिए रीस्टार्ट हुआ था। अब उन्हें पिन कर दिया, उसके बावजूद भी सिर्फ रीस्टार्ट मिला, राउंड नहीं मिला। अभी भी सिद्धांत एक राउंड की लीड में है, लेकिन अब शायद स्लिप पाना और स्ट्रैप पाना कारज के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चौक लेने के लिए जा रहे हैं, रेफरी ने रास्ता रोक दिया था क्योंकि रेफरीज ग्रिप में अभी मैच जा चुका है। 5 फुट 7 इंच के कद पे 90 किलो का मसल मास वाला वजन संभालना कोई आसान बात नहीं है। जैसे कि सार्थक ने बताया था कि 80 किलो में इससे पहले खेलते थे, अभी 90 में भी जाके कॉन्फिडेंट काफ़ी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट तो सिद्धांत भी काफ़ी हैं और कॉन्फिडेंट तो वो मैच के आखिरी तक रहेंगे, कम से कम तब तक जब तक मैच स्ट्रैप में नहीं जाता। और उस राउंड को जो ख़त्म भी नहीं हुआ, मैंने मैच ऑफ प्रो पंजा लीग, राउंड ऑफ प्रो पंजा लीग कहा। उम्मीद यही है कि अस्कर अली और तेजस गोपी बुरा मान के मुझे ना ढूंढने लग जाए, क्योंकि जो उनका मैच था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। और इस बार स्लिप हो गई है, ये मैच एक बार फिर से जाएगा स्ट्रैप में। कारज सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले, काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, कह रहे थे कि मुझे हल्का बुखार है, वीकनेस है। और आज टेबल पर कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है, पूरी शक्ति और ताकत बचा के रखी है। और अब कह रहे तैयार हो जाओ दर्शक, मैं आपको दिखा दूंगा अपना दमखम। जीतने से पहले ही इशारा कर दिया है कारज सिंह ने, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। रोहतक राउडीज के स्टार परफॉर्मर क्या आज एक स्टार परफॉर्मेंस दे पाएंगे? काफी संघर्ष करना पड़ रहा है उन्हें, उनके हाव भाव, उनकी मानसिक स्थिति काफी पॉजिटिव, बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत की थी सिद्धांत कथुरिया ने, ऐसा लगा नहीं था कि उन्हें इतनी मुश्किल में पहुंचा पाएंगे कारज, लेकिन वही तो बात होती तजुर्बे की। कारज बड़े मंच पर अक्सर लड़ते आए हैं, इस तरह की परिस्थिति में उन्होंने कई बार जीत हासिल की है और वही अनुभव उनके काम आ रहा है। शुरुआत में उनके हाथ से खून भी आया पहले राउंड में नाखून के कारण सिद्धांत के, वो सब भुलाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सिद्धांत कथुरिया उनकी रफ्तार को तोड़ पाएंगे? सिद्धांत उम्मीद लेकर आए थे कि कारज की कलाई को पीछे मोड़ दूंगा, टॉप रोल कर दूंगा, लेकिन कारज बोल रहे हैं मैं खुद ही दे दूंगा अपनी कलाई तुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार फिर से लग रहा है शोल्डर टच हो गया क्या हाथ से। देखते हैं रेफरी ने किस चीज के लिए फाउल दिया। रिव्यू की शायद मांग कर रहे हैं कारज, नाखुश नजर आ रहे हैं रेफरी के डिसीजन से। देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या है रेफरी का। रिव्यू मांग रहे हैं। बड़ौदा बादशाह की टीम काफी नाखुश, लेकिन कराज अभी मुस्कुरा रहे हैं। रिव्यू की मांग रोहतक राउडीज की तरफ से। तारा सिंह कारज सिंह के साथ उनकी हौसला अफजाई करते हुए, उन्हें तैयार रखते हुए रिव्यू पर हम करीबी से नजर डालेंगे। हमारे टेक्निकल हेड
डिसीजन देंगे कुछ ही क्षण में। देख सकते हैं आप कितना करीब ले आए अपने कंधे को उस हाथ के। कारज सिंह बाएं तरफ आपके स्क्रीन के, और अगर वो कंधा हाथ को छू लेता है अपने ही हाथ को तो सीधा एक फाउल दिया जाता है। वही इशारा हमारे हेड रेफरी करते हुए कि शायद उनका हाथ उनके कंधे से टच हो गया था, इस एंगल से बेहतर देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कारज ने जाते जाते ऐलान कर दिया था कि ये मैच समाप्त हो चुका है। सिद्धांत बस इस मैच को डिले कर सकता है, लेकिन जीतूंगा तो नहीं। इसे भी क्लियरली देखना। आई थिंक जो टॉप कैमरा काफ़ी अच्छे से इस एंगल को दिखा पाएगा शायद। स्लो मोशन रिप्ले, यहाँ शायद टच हो गया होगा उनका हाथ। देखते हैं रेफरीज क्या बातें हैं। इस टॉप एंगल से जितना हम समझ पा रहे हैं, कारज का दाया कंधा उनके हाथ को छू रहा है। बहुत ही करीबी मामला है ये। फाइनल डिसीजन बहुत जल्द हमारे सामने होगा। अगर उस कंधे ने उनके हाथ को छुआ है तो सीधा ये फाउल होगा। बहुत ही छोटा सा अंतर होता है और शायद वही वीकनेस है। कारज बार बार अपने कंधे को अपने हाथ के पास ले जा रहे हैं। उस कलाई को पीछे ले जाने के कारण इस तरह की पोजीशन में उन्हें अपने आप को लाना पड़ रहा है बार बार। मेन रेफरी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वो तो कह रहे हैं मैंने देखा है हाथ को उनके शोल्डर को छूते हुए। क्या टेक्निकल हेड भी पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं। पुष्टि जल्द। फॉल्स तो काफ़ी मिल रहे हैं कारज को, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है उनका, बावजूद इसके कि 1 पॉइंट की बढ़त बना रखी है सिद्धांत कथूरिया ने। पिछली बार जब ये दोनों आमने सामने थे कुछ महीने पहले, तब भी सिद्धांत ने उन्हें हराया था। इसके बावजूद भी इस स्टार खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस जो है खुद ही अपनी कलाई पीछे मोड़ के दे देते हैं सिद्धांत को। इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन, बार बार देखे जा रहे हैं। टॉप एंगल हमें ज्यादा मदद कर पाएगा जानने में कि क्या शोल्डर और हाथ के बीच कोई अंतर था या नहीं। इस एंगल से तो लग रहा है कि छू कर गया है वो कंधा उनके हाथ को। और क्या टेक्निकल हेड का भी वही मानना है। रोहतक राउडीज और कोची केडीज की ये टक्कर। 90 किलो में सिद्धांत कथूरिया बनाम कारज सिंह। रोमांच बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, ड्रामा बढ़ता जा रहा है। हर राउंड बहुत महत्वपूर्ण, एक एक अंक मिलता है और किसके पक्ष में जाएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पूरी तरह से श्योर और स्पष्ट तरीके से देखना चाहते हैं टेक्निकल हेड्स और फिर अपना निर्णय देना चाहते हैं। सभी उत्सुक बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। कारज भी मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं टेक्निकल हेड स्क्रीन के दाएं तरफ लक्ष्मण सिंह भंडारी, स्क्रीन के बीचों बीच मास्टर रेफरी सर्जे सोकोलोव। और कहीं ना कहीं एक निश्चय बनता हुआ, एक डिसीजन बहुत जल्द। प्रो पंजा लीग का ये तीसरा दिन
मेन कार्ड का दूसरा फिक्सचर, 90 किलो की टक्कर, सिद्धांत कथूरिया और कराज सिंह। रिव्यू कामयाब। The review has been given successful. रिव्यू सक्सेसफुल तो हुआ ही, दोनों एथलीट्स को काफी ज्यादा रेस्ट करने का मौका मिल गया। आइस मसाज हो रही है कारज के हाथ पे। किसको इस रेस्ट की ज्यादा जरूरत थी ये देखना दिलचस्प होगा। जिस राउंड में कारज ने सिद्धांत को पिन किया था उसके बाद काफी सिद्धांत थके हुए लगे थे। अब रीस्टार्ट होगा ये दूसरा राउंड। रेफरी ने जो फाउल दिया था कारज को वो अभी रिवर्स हो गया है। कोची केडीज का स्कोर है 3 और रोहतक राउडीज का स्कोर है 1। पहला राउंड जीता था। बोलो ना आप यार एक बार जाओ। कारज की कोशिश बनी रहेगी बराबरी की। सेम साइड से लड़ेंगे कारज और सिद्धांत। अब स्ट्रैप बांधा जाएगा उन हाथों पर। बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कारज काफी रिलैक्स लग रहे हैं। 2 दिन पहले बीमार थे, बुखार भी था, लेकिन सारी ऊर्जा बचा कर रखी है उन्होंने अपने डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए। रोहतक राउडीज के ये स्टार आज अपना पहला मुकाबला जीत पाएंगे प्रो पंजा लीग सीजन 1 में। सिद्धांत कथूरिया ने एंट्री धमाकेदार की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका मनोबल तोड़ने में जुड़ गए कारज। बहस जारी है। सारा ड्रामा इसी मैच के लिए बचा कर रखा था कोची केडीज और रोहतक राउडीज ने। अंडरकार्ड में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था जब ये दोनों टीम्स मिली थी कुछ 2 घंटे पहले। आज एथलीट्स लग रहा है एक मन बनाकर आए हैं कि जितनी मेहनत खुद करेंगे उससे भी ज्यादा मेहनत रेफरीज की और टेक्निकल कमेटी के करवाने वाले हैं। आज बहुत ज्यादा रिव्यूज हुए हैं, सक्सेसफुल भी हुए हैं, अनसक्सेसफुल भी हुए हैं। काफी रोमांचक मुकाबला होते हुए कारज विर्क की कोशिश बनी रहेगी कि साबित किया जाए कि क्यों वो नंबर 2 सीड है प्रो पंजा लीग की 90 kg वेट कैटेगरी की। एक बार फिर से कारज की रिस्ट पीछे जाते हुए, इस बार काफी गैप है शोल्डर और हाथ में। सिद्धांत की पोजीशन थोड़ी सी बेटर लगते हुए, लेकिन कारज का हाथ यहाँ से हिल नहीं रहा है और कारज अपने जॉइंट्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं। और नहीं, हाथ से खोल दिया है, हाथ खोल दिया है और पिन कर दिया है। ये टेक्निक भारी पड़ते हुए कारज के ऊपर और सिद्धांत का गुस्सा और एग्रेशन देखिए। वो रेस्ट सिद्धांत के लिए फायदेमंद, वो जो फ्लो था, एक रणनीति और गतिविधि जो कारज के साथ थी, वो टूट गई है इस ब्रेक के दौरान और सिद्धांत कथूरिया ने वापस अपने तरफ ले लिया है ये मैच। अब कोची केडीज का डेब्यू बन गया है और धुआंधार। karaj सिंह जैसे बड़े नाम को इस तरह से हराना अपने आप में एक उपलब्धि। अभी तक जितने भी मैचेस हुए प्रो पंजा लीग में, मेरा मानना यह है कि सबसे ज्यादा प्रेशर कारज के ऊपर बना हुआ है। स्टार खिलाड़ी हैं, एक बार पहले भी हार चुके हैं सिद्धांत से, अगर इस बार फिर से हारते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है उनके करियर और आने वाले मोमेंटम और मनोबल के लिए। और जब आप एक बार अपनी कलाई को या तो खुद से पीछे की ओर मोड़ देते हैं या आपका ओपोनेंट आपको टॉप रोल कर देता है, तो उस रिस्ट की कलाई की जो इंटेग्रिटी है, जो मजबूती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और उस राउंड में अपनी कलाई को वापस पा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब कारज चाहे भी तो अपनी टेक्निक में कोई चेंज नहीं कर सकते। इन्हें ये तीसरा राउंड भी सेम टेक्निक से अपनी कलाई को खुद पीछे मोड़ के खेलना होगा।
कारज सिंह इस्तेमाल कर रहे हैं वो राइजर और ऊंचाई चाह रहे हैं। शायद अब एक टॉप रोल नजर आ सकता है कारज की तरफ से। ऊंचाई में टॉप रोल बहुत फायदेमंद साबित होता है, या एक स्ट्रैटेजी है ऐसा वो दिखाना चाहते हैं और फिर हुक ले आएंगे। कारज एक बहुत बड़ा नाम, 2020 जो सबसे पहला प्रो पंजा लीग इवेंट हुआ था वहां पर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, लेकिन 80 किलो कैटेगरी में आज 90 किलो में लड़ रहे हैं। शायद वो एक्स्ट्रा वेट, वो 10 किलो जो वजन उन्होंने बढ़ाया है वो उन्हें थोड़ी और चुनौती दे रहा है और एक उनका एक अलग इम्तिहान लिया जा रहा है। और थोड़ी थोड़ी कमजोर कड़ी हमें हर बार नजर आ रही है कारज जब लड़ रहे हैं। कई बार उनका कंधा हाथ के करीब आ रहा है, एल्बो पैड पर भी उनकी कोनी फिसल रही है। अगर इन बारीकियों पर कारज ध्यान देकर आएंगे, खासकर इस राउंड में ध्यान देंगे, तो वो सिद्धांत को हरा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से सिद्धांत अब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उन्हें शायद अंदाजा आ गया कारज की गेम को कैसे तोड़ना है, ऐसा उनके चेहरे से जरूर लग रहा है। अर्ली स्टार्ट का फाउल मिला है कारज को, थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे हैं। ये मिस्टेक्स ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। किस चीज का फाउल? मैच लग रहा है जितना लंबा खींचेगा सिद्धांत उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। अभी भी 2 फाउल्स बचे हैं, बट एक और फाउल लेकर बिल्कुल किनारे पे बात को नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि ये फाइनल राउंड साबित हो सकता है इस मैच का। कोची केडीज बढ़त बनाए हुए हैं 3 पॉइंट्स की। रोहतक राउडीज को अगर कमबैक करना है तो ये तीनों राउंड्स जीतने होंगे और स्कोर हो जाएगा इक्वल। इस मैच का स्कोर कार्ड देखिए, पहला और दूसरा राउंड दोनों ही सिद्धांत ने जीत लिए हैं। कमबैक का ये आखिरी मौका है इस हरियाणा के किसान आर्म रेसलर के पास। इस बार क्लीन स्लिप और मिल गया है स्ट्रैप। बुलाएंगे फटाफट, सिटिंग नहीं है, बुलाएंगे फटाफट। तैयार है, रेफरीज दोनों आर्म रेसलर्स को अपने तरफ बुला रहे हैं, लेकिन थकान महसूस होने के कारण दोनों ब्रेक ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं। इतनी ऊर्जा यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, बहुत लंबा जा रहा है ये मुकाबला, क्योंकि उतनी ज्यादा कड़ी टक्कर है दोनों तरफ से। बहुत शक्ति और पावर, कोई भी हार मानने वाले में से नहीं है। सिद्धांत एक पल के लिए अगर हमें लगता है कि यहाँ पे टूट जाएंगे तो वहाँ कारज उठ जाते हैं, कारज आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से सिद्धांत वापसी करते हैं। पलटवार पे पलटवार नजर आ रहे हैं। ये एक डू और डाई मोमेंट है कारज के लिए। सारी आंखें उनके ऊपर टिकी हुई है। रोहतक में लो यार, वो बाहर कितना चीखे रोहतक के लिए। यहाँ से अगर कमबैक करते हैं तो सारी दुनिया उन्हें याद रखेगी। जिस हिसाब से सिद्धांत 21 साल की उम्र में इतने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कारज से कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद आगे कारज को उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। और रेडी गो होते हुए इस बार फिर से सिद्धांत ने कारज का एंगल खोल दिया है। वो शोल्डर लॉक इस बार नहीं लगा पाए, एक एल्बो फाउल, एक रनिंग फाउल भी हो गया है। तो सिर्फ एक रीस्टार्ट पाने के लिए अब कारज को सिद्धांत को पिन करना होगा और बहुत ही क्लोज मैच है। इस तरीके से पिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिद्धांत ट्रबल में और मैच को जाने दिया क्योंकि कोई मौकों में नजर नहीं आ रहा था। एक रीस्टार्ट मिलेगा कारज को क्योंकि वो रनिंग फाउल पे थे। 2 फाउल्स अभी उनके हो चुके हैं। इसके बाद एक और फाउल होता है तो ये मैच यहीं पर समाप्त होगा। 2 बार कारज ने आज पिन कर दिया है सार्थक अपने ओपोनेंट को, लेकिन दोनों बार फाउल पे थे तो एक भी जीत नहीं मिल पाई आज उन्हें। जी, और यहाँ बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है कारज के फोरआर्म पर। यहाँ हमको समझ आएगा किस तरह से फाउल बना था। रनिंग फाउल वही होता है जहाँ पर अगर आपकी कोनी हल्की सी उठ जाती है एल्बो पैड से
तो खेल जारी रहेगा, रोका नहीं दिया जाएगा। अगर आप जानबूझकर काफी ज्यादा करीब 1 मिलीमीटर से ज्यादा उठा लेंगे कोनी को तो फाउल दिया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ फाउल की वजह से अपने बंदा वो रेफरी के हाथ में है कि कितने डिस्टेंस पर फाउल वो देंगे। फाउल ना होना तो इजी मार। कितना स्कोर हो गया? स्लो मोशन में 2-0 ना, तीसरा है। देखा हमने किस तरीके से कारज का एल्बो फाउल हुआ था। फाउल की वजह से मार खाया। अपनी कोहनी को पैड पर रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा ज़रूरी शायद सिर्फ मैच जीतना हो सकता है और कुछ भी नहीं, बल्कि ये तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोहनी को एल्बो पैड पर नहीं रखेंगे तो जीतेंगे कैसे। बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन बने हुए। यहाँ पर अगर रेफरीज ग्रिप में थोड़ा सा मूवमेंट भी कर देंगे कारज तो इस मैच को हार जाएंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। काफी टेंस सिचुएशन। सिद्धांत काफी नजदीक आ चुके हैं जीत के। शोल्डर्स को स्क्वायर करते हुए हाई टेंशन मोमेंट। रेफरी इज अबाउट टू से रेडी गो। और एक बार फिर से मैच की शुरुआत। सेम पोजीशन एक बार और देखने को मिल रही है। अगर कारज यहाँ एल्बो फाउल नहीं करते तो इस राउंड को जीत सकते हैं। जी हाँ, मैच को अटका दिया है कारज ने। वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने ओपोनेंट का कोई गलती करने का। इस बार मैच जल्दी खत्म करने के चक्कर में कोई एल्बो फाउल नहीं करेंगे। अब सिद्धांत के चेहरे पे थकान देख सकते हैं। उनका हाथ नीचे जाने ही वाला है और चला गया। कारज ने कर दी है कमबैक। किसान कारज का कारनामा। नीचे डालोगे इन्हें दबाव में डालोगे, ये और निखर कर आएंगे। जश्न का मौका सभी रोहतक राउडीज फैंस के लिए। ये देखिए, कलाई को एक बार फिर से अपनी खुद से ही पीछे मोड़ दिया था और जो साइड प्रेशर लगाया। इस टेक्निक को हम फ्लॉप रिस्ट प्रेस या डेड रिस्ट प्रेस बोलते हैं, जहाँ आपकी कलाई जा चुकी होती है फिर भी आप साइड प्रेशर की बदौलत अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं। और जीतने के बाद सिद्धांत के सर पर भी हाथ रख दिया था। कहा कि बच्चों, अभी तुम काफ़ी छोटे हो, अभी हम आपको सिखाएंगे आर्म रेसलिंग कैसे की जाती है। टीम में काफ़ी एनर्जी वापस आते हुए रोहतक राउडीज पोस्टर्स लेकर आए हैं अपने स्टार खिलाड़ी कारज का। राउंड 4 की घोषणा। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट देखिए। 5 राउंड्स में जीतना अगर कोई जानता है तो वो है कारज सिंह। सचिन गोयल के सामने सुपर मैच हुआ था प्रो पंजा लीग के द्वारा, वो 5 राउंड में जीते थे कारज सिंह। यहाँ तीसरा तो उन्होंने जीत लिया है। क्या 2 और लगातार यहाँ से जीत पाएंगे? क्या उनका शरीर उनका साथ दे पाएगा? दर्द महसूस कर रहे हैं अपने शरीर में, साफ झलक रहा है। रिकवरी टाइम ज्यादा नहीं है। जल्द उन्हें टेबल की तरफ बढ़ना होगा और शायद वहां उनका एक पुल हुआ है, मसल पुल हुआ है या मसल टेयर हुआ है। जब आप अपने शरीर को घुमाकर टेबल से ऐसे चिपका कर रखते हैं तो जितनी फोर्स जनरेट होती है तो काफ़ी तेज़ी से जोर से आपका पेट रगड़ खाता है टेबल के साथ, तो उससे थोड़ा सा पेन ज़रूर हो सकता है। उम्मीद यही है कि कोई इंजरी वगैरह नहीं होगी। फिट लग रहे हैं कारज, एकदम हेल्दी लग रहे हैं। राउंड के बाद साइड चेंज करना रेफरी भूल गए थे, लेकिन अभी साइड चेंज करेंगे। इस राउंड से पहले भी सिद्धांत जो है कुर्सी पकड़ना चाह रहे थे, रेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन रेफरी ने बुला लिया वापस कि भाई टाइम खत्म हो गया है, आ जाओ जल्दी से। नहीं कारज वहां पर भी ब्रेक लेना चाह रहे थे क्योंकि इतनी ऊर्जा इस्तेमाल हो गई, लेकिन मेन रेफरी ने कहा जल्दी से आइए और साइड बदलिए। और फिर कारज को आना पड़ा क्योंकि फाउल दिया जाता, और अगर फाउल बढ़ते जाएंगे तो सीधा राउंड उनके हाथ से चला जाएगा, और अब अगर राउंड गया तो मैच भी उनके हाथ से जाएगा। इस मैच को जीतने के लिए सिद्धांत को सिर्फ एक पिन की जरूरत। कारज को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 2 बार सिद्धांत को पिन करना होगा।
एक राउंड जीतकर कारज ने कम से कम सिद्धांत के हाथ से वो 2 बोनस पॉइंट्स तो छीन लिए हैं, तो कुछ तो खुशी होगी बरोड़ा बादशाह के कैंप में। बट कोची केडीज का एक खिलाड़ी अभी भी जीत से थोड़ा दूर है। सिद्धांत बोल रहे हैं कि वाई स्ट्रैप्स, इट इज द नेक्स्ट मैच, स्ट्रैप क्यों लगेंगे, अभी स्लिप नहीं हुई है इस राउंड में, और ये कहना उनका ठीक भी है। हालांकि एक बार सिद्धांत ने स्ट्रैप में भी कारज को हरा दिया था, लेकिन उनके चांसेस उन्हें पता है बिना स्ट्रैप्स के काफी ज्यादा है। स्ट्रैप जब एक बार कारज के हाथ पर बंध जाता है तो जो पावर वो लगाते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है उसे रोकना। रेफरीज ग्रिप, डोंट मूव। एक बार फिर से क्लीन स्लिप पाते हुए कारज, फ्लॉप रिस्ट प्रेस, रेफरी जल्दी से वापस बुलाते हुए। यहाँ कोई राउंड समाप्त नहीं हुआ है जो आपको 2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा बीच में, सिर्फ स्लिप हुई है, स्ट्रैप मैच होगा। सपोर्ट मिलते हुए दोनों ही टीम के प्लेयर्स को। मैक्सिम कोच काफी चिंतित अपनी टीम कोची केडीज और अपने प्लेयर सिद्धांत के लिए। कारज काफी ध्यान से देखते हुए स्ट्रैप के एप्लीकेशन को। सिद्धांत टॉप रोल करते हैं कारज को, लेकिन उससे पहले खुद ही अपनी रिस्ट दे देते हैं। कलाई मोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है कारज की, लेकिन उसके बाद उन्हें हराना जो है वो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। जल्दी से इस मैच को खत्म करके जाना चाहेंगे सिद्धांत, लेकिन एक बार फिर से रोक दिया है कारज ने, और अगर फाउल नहीं किया तो ये राउंड भी कारज के हाथ में ही जाने वाला है। देखिए इस बार पेशेंटली वेट कर रहे हैं, पता है एल्बो फाउल के चांसेस उनके काफी ज्यादा हैं। फिर से वही तकनीक, थकाएंगे सिद्धांत को, वेट करेंगे, खुद से कोई मूव ऑफेंसिव नहीं करेंगे, डिफेंस खेल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं अभी प्रेस करने के लिए। और इस पोजीशन में आपकी ब्रेकियोरेडियलिस मसल पर रोकना अपने ओपोनेंट को नामुमकिन सा हो जाता है, इसलिए एक बार फिर से सिद्धांत थक गए और मैच को लाकर रख दिया है 2-2 के स्कोर पर। निर्णायक राउंड में जाएगा ये मुकाबला। 2 राउंड पीछे थे कारज सिंह, 2 राउंड लगातार जीत लिए हैं। प्रो पंजा लीग सीजन 1 का ये पहला मैच है जो जाएगा 5वें राउंड में। और अगर कोई फेवरेट होगा इस 5वें राउंड के शुरू होने से पहले तो सिर्फ और सिर्फ होंगे कारज सिंह, क्योंकि जितना तजुर्बा उन्हें है 5 राउंड में जीतने का उतना सिद्धांत कथुरिया को नहीं। पर सिद्धांत को कुछ अलग ही कर दिखाना होगा, शरीर टूट चुका है, सब कुछ दांव पर लगा दे रहे हैं ये दोनों आर्म रेसलर्स। दारा सिंह कारज की जान में जान लाते हुए, हाइड्रेशन, ब्लड फ्लो, वो लैक्टिक एसिड बढ़ता हुआ, किस तरह से कारज रिकवर कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। राहुल पानेकर और दारा सिंह जैसे बड़े बड़े नाम हैं रोहतक राउडीज की टीम में जो कारज सिंह को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उम्र उनकी ज्यादा है सिद्धांत कथुरिया के सामने। पांचवा राउंड, निर्णायक राउंड। उसको वो साफ कर रहा है। आखिरी राउंड की शुरुआत, 2-2 की बराबरी पर यह स्कोर।
यहाँ से अगर कारज इस राउंड को लेकर आ जाते हैं अपनी टीम के लिए, तो आज के स्कोर को 4-4 से बराबरी पर ला देंगे। स्टार्टिंग में सिद्धांत काफ़ी फेवरेट लग रहे थे, लेकिन अभी कारज ने पूरा मैच पलट दिया है और अल्टीमेट फिनिश दे सकते हैं इस मैच को। फैंस के लिए, प्लेयर के लिए बेस्ट। ओ, लगभग पिन ही कर दिया था इस बार तो बिना स्ट्रैप्स के। इस बार सिद्धांत बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जबरदस्त, क्या ये पिन था, क्या ये पिन था। कारज बोल रहे हैं कि मैच समाप्त हो गया, सिद्धांत बना कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा डिसीजन, रिव्यू मांग लेंगे अगर पिन नहीं दिया रेफरी ने तो। पिछला रिव्यू कारज का सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए रिव्यू अभी भी उनके पास बाकी है। देखते हैं रेफरी ने क्या बोला है। स्ट्रैप मैच, स्लिप थी, पिन नहीं था। देखते हैं कारज का क्या कहना है। प्रदीप, आपने कुछ देर पहले कहा था प्रो पंजा लीग का ये सबसे बेस्ट मैच है। अब कोई शक नहीं है उस बात पर। अभी तक का सबसे बेहतरीन मैच, 5 जानदार राउंड्स, हर क्षण में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये दोनों खिलाड़ी, शरीर टूट चुका है, विल पावर, अपनी अंदरूनी शक्ति को किसी ना किसी तरह जिंदा रखते हुए किसान कारज और ये युवा सितारा सिद्धांत कड़ी टक्कर देते हुए। ये देखिए काफी क्लोज लगा पिन के, काफी क्लोज था। शायद दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा, पैरेलल एंगल से बेहतर दिखाई देगा ये। टेक्निकल टीम रिव्यू करते हुए यहाँ पर देखना पड़ेगा। सिद्धांत की उंगली अगर पिन पैड के बराबर लेवल पर आ गई होगी तो ये मैच बहुत मुश्किल है देखना यहाँ से। स्लिप के बाद भी, क्योंकि उनका हाथ नीचे की ओर गया था। Well, the review has been given unsuccessful. रिव्यू नाकामयाब होने के कारण कारज सिंह ने अपनी सेलिब्रेशन शुरू कर दी है, which is why the match will continue. कि ये मैच जारी रहेगा। कारज शायद वो बात समझ नहीं पाए। स्ट्रैप में जाएगा ये मैच। कारज को अपनी सेलिब्रेशंस को कुछ देर के लिए रोकना होगा, ऐसा कह रहे तारा सिंह और राहुल पानेकर। तीनों बड़े बड़े नाम, अर्शदीप, तारा सिंह, राहुल पानेकर, तीनों की शक्ति कारज पर इस्तेमाल की जा रही है। कारज को तैयार किया जा रहा है फाउल हुआ तो दिक्कत आएगी इस मैराथन मैच के लिए। 5वां राउंड स्ट्रैप में। लगभग 1 घंटे से ये मैच चल रहा है सार्थक। क्या जबरदस्त मैच है। कारज सिंह बनाम सिर्फ फाउल पे ध्यान दे, फाउल सिद्धांत कथूरिया। स्कोर कार्ड आप देखिए, पहला और दूसरा राउंड जीता सिद्धांत ने। उसके बाद जो कमबैक की है कारज ने, तीसरा और चौथा राउंड जीतकर इस मैच को एक अलग ही रोमांच के स्तर पर लेकर चले गए हैं। हमारे अनाउंसर अमन बोल रहे थे कि द रिव्यू हैज बीन गिवन अनसक्सेसफुल, तो कारज ने गिवन सुनते ही अपना सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। अनसक्सेसफुल सुनने का इंतजार ही नहीं किया। इतने ज़्यादा जल्दबाजी में मैच खत्म करके घर जाने के लिए। और जल्दबाजी होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों ही एथलीट्स बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हैं। पूरी टेबल पसीने में भीगी हुई है, जोश की, लेकिन अभी भी कमी नहीं है कारज में। रेफरीज ग्रिप। स्ट्रैप मैच था, हालांकि इमीडिएटली शुरू हो जाता अगर रिव्यू ना लिया होता कारज ने। रिव्यू के कारण एक बार फिर से थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल गया सिद्धांत को। इस बार थोड़ी बेटर पोजीशन है सिद्धांत की, लेकिन ये मैच भी लग रहा है उनके हाथ से चला गया। अगर कारज ने कोई फाउल यहाँ नहीं किया तो इस मैच की समाप्ति जल्दी ही हो सकती है। अपने एल्बो के एंगल से बाहर निकालना होगा। अभी डेंजरस पोजीशन में चले गए हैं, फाउल हो गया है, मैच का रीस्टार्ट होगा।
कारज एक अलग ही लेवल पर है कॉन्फिडेंस में। जीत गए हैं, जी हाँ, जीत दे दी गई है, क्योंकि एल्बो फाउल, डेंजरस पोजीशन फाउल के बाद भी कारज ने उन्हें पिन कर दिया था। क्या शानदार मैच था ये प्रो पंजा लीग मेन कार्ड का। बरोड़ा बादशाह के कारज विर्क ने जीत हासिल की है कोची केडीज के सिद्धांत खतूरिया के ऊपर। कुछ महीने पहले सिद्धांत ने उन्हें हराया था, लेकिन आज जो कमबैक की है, जो बदला लिया है, काफी सेटिस्फाइंग विक्ट्री होगी। रीप्ले में देखिए किस तरीके से उनका एंगल बस खुलने ही वाला था, लेकिन सिद्धांत का एंगल उससे पहले खुल गया। पहले वो थक गए, शोल्डर नीचे चला गया था, जो कि इलीगल पोजीशन है। वार्निंग्स और फाउल्स के बाद भी सिद्धांत ने अपना शोल्डर ऊपर नहीं उठाया। रिव्यू लिया है, रिलैक्स करो इसको, रिलैक्स करो। सेलिब्रेशंस तो हो गए हैं, लेकिन लग रहा है एक बार फिर से रिव्यू ले लिया है। इस बार रिव्यू लिया है सिद्धांत ने और उनकी टीम ने। कारज सिंह किसी न किसी तरह अरे पता है क्या खुद को जिंदा रख रहे इस मैच के लिए। पिन नहीं हुआ था ना, वही तो दिक्कत है। खुद की हिम्मत को जिंदा रख रहे हैं, खुद की ताकत को बनाए रख रहे हैं। बताओ ना, रोका क्यों नहीं? फाउल है पहले मैच का ना, रोका क्यों ये? जो कुछ भी थोड़ी सी मामूली सी ऊर्जा बची है उनके शरीर में, जाओ जाओ, नहीं खत्म हो गया मैच, अब जाओ। 1% ऊर्जा से भी वो मैट और टेबल के तरफ अपने आप को खींच कर ला रहे हैं। हर बार शरीर का हर भाग लगभग टूट चुका है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटने वाली। हर्षदीप, राहुल पानेकर, तारा सिंह, कोच वसील, सभी जो रोहतक राउडीज के उनके टीममेट्स हैं, उनकी ताकत को जागरूक करने में लगे हैं, बार बार निरंतरता के साथ। रिव्यू को देखते हैं एक बार फिर से। टेक्निकल टीम जो है डाउट्स क्लियर करेगी। सिद्धांत का जो रिव्यू है सक्सेसफुल होगा या नहीं, वो देखते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, कारज ने तो सब ठीक ही किया है। शायद दुविधा इस चीज में है कि सिद्धांत का वो फाउल था या नहीं था। शायद वार्निंग ना मिलकर सीधा फाउल मिल गया हो, इस बात की उन्हें असहमति हो सकती है। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये दोनों ही खिलाड़ी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, अपनी पूरी शरीर, ना सिर्फ अपना हाथ बल्कि अपना पूरा शरीर, अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अपना हार्ट, सब दावे पर लगा रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए और इस मैच को जीतकर अपनी टीम को बढ़त दिलाने के लिए। क्या बोला था? पहले बोला था। And ladies and gentlemen, this match continues. The review is successful. Kochi KDs win the review and ये match continue होगा. This match is historic. रहेगा ये मुकाबला। अगर 5 राउंड आप इस मुकाबले को कहें तो वो भी कम है, क्योंकि करीब करीब 7 राउंड की जितनी ताकत दोनों आर्म रेसलर्स ने इस्तेमाल कर ली है। रिव्यूज के कारण और ऊर्जा बार बार रीमैच में लानी पड़ रही है। कहां से लाएंगे ताकत फिर से टेबल तक? निराश है थोड़ा। शायद सिद्धांत कथूरिया जो उनके सामने कम उम्र के हैं वो ज्यादा खुश होंगे, उनको हल्की सी एज मिल सकती है क्योंकि उनकी ऊर्जा यहाँ पर थोड़ी ज्यादा। कारज पूरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन यही हमने देखा था तीसरे राउंड के शुरू होने पर भी हमें लगा था कि कारज वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले 2 राउंड हार गए थे। वहां से कारज ने लगातार 2 राउंड जीते। अब वो कारनामा निर्णायक राउंड में कारज सिंह कर पाएंगे। चौक अपने हाथों पर लगाकर वापस लौट आए हैं।
27 वर्षीय हरियाणा के किसान कारज। थकान भी दो प्रकार की होती है सार्थक, एक एंड्योरेंस वाली थकान और एक स्टेमिना वाली थकान। कारज को डेफिनेटली सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बैठकर तो वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, इसलिए लेट गए थे प्लेटफॉर्म के पास। ग्रिप नहीं ले रहे कारज, इस कारण सेकंड वार्निंग और फर्स्ट फाउल दे दिया गया उन्हें। ये क्या हुआ? फाउल पहले ही कर चुके थे शायद। रेफरीज ग्रिप में मैच जाता हुआ। लेकिन जो आर्म की जो इंड्योरेंस है, वो हाथ जो है सिद्धांत का ज्यादा थका हुआ लग रहा है, लेकिन ब्रीदिंग में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, जो भी कारज के चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। एक बार फिर से काफी क्लोज पिन के लिए ले गए थे, लेकिन स्ट्रैप मैच। दोनों सिद्धांत और कारज कहीं ना कहीं वह चाह ही रहे थे कि हाथ फिसल जाएं ताकि जल्द से स्ट्रैप में जा पाएं, क्योंकि स्ट्रैप से थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी जब आपके शरीर में कोई जान नहीं बची हो लगभग, तो स्ट्रैप को हल्की सी एक साइकोलॉजिकल ताकत दे देता है, एक मानसिक ताकत आ जाती है कि स्ट्रैप आपका सहारा बन गया है। अब स्ट्रैप से उन हाथों को लड़ना होगा। ये जद्दोजहद जारी है, ये मैराथन मैच जारी है। कहीं ना कहीं 1% ऊर्जा जो बची है, वो उसी ऊर्जा पर लड़ते जा रहे हैं ये दोनों योद्धा। एक और फाउल मिलते हुए कारज को यहाँ पर अर्ली मूवमेंट इन रेफरीज ग्रिप, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब एक और फाउल होता है तो इस मैच को हार जाएंगे। जो इतनी जबरदस्त दमखम लगाकर कमबैक की थी, वो पूरी व्यर्थ हो जाएगी। इस बार क्लियर रेडी को, इस बार कारज टॉप रोल के लिए गए, टेक्निक चेंज करनी, हार सकते हैं। और जी हाँ, हार गए हैं, टेक्निक चेंज करना पड़ गया कारज को भारी। एक बार आप इस तरीके से फ्लॉप रिस्ट में अपनी कलाई दे दो तो वापस पाना बहुत मुश्किल है। ये मिस्टेक कैसे कर दी इस एक्सपीरियंस्ड सुपरस्टार खिलाड़ी ने। माज़ाहिर आ चुके हैं सेलिब्रेशन के लिए कोची केडीज की ओर से, नंबर 1 आर्म रेसलर इंडिया की ओर से। सिद्धांत ने एक बार फिर से हरा दिया है कारज विर्क को। कारज ने निर्णायक राउंड में स्ट्रैप मैच के अंदर आखिरी क्षणों में तकनीक बदल दी। टॉप रोल कहां से लाए वो टॉप रोल, वही बदलाव के कारण खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें।